आप सभी को, प्रिय दर्शकों को, जितिया व्रत का हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यह जितिया कथा मन चित ध्यान पूर्वक से सुनी जाती है। तो बिना देर किए जितिया कथा शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान शांत पूर्वक सुने। चिल्लो सियारिन की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्लो सियारिन की एक कथा भी सुनी जाती है, जो संक्षेप में इस प्रकार से है। वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटरी थी। चिल्लो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रख देती थी। सियारिन भी चिल्लो को ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपने सखी सियारिन को भी बताया। फिर चिल्लो ने सियारिन ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारिन ने और चिल्लो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मन से दिन भर दोनों भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहकर रात भर सियारिन ने भूखे प्यासे रहने लगी। भूख प्यास से जब सियारिन को सताने लगी, जब भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़ कड़ की जब आवाज़ सुनी, तो चिल्लो ने पूछा कि यह कैसी आवाज़ है सियारिन? तो सियारिन ने उत्तर दिया, बहन, भूख के मारे मेरे पेट गुड़गुड़ा रहे हैं, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को तो पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब तुम्हें व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई। व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हठे कट्ठे रहते, जिससे सियारिन रानी को जलन होती थी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती थी और बच्चों को बाल बांका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल नहीं हुई। आखिर दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया, तो सियारिन रानी के ही बच्चे जीवित रहने लगे। प्रिय दर्शकों, जितिया का दूसरा कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं
वन में पिता के सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मल्लयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण कर रहे हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्धा विलाप करते हुए स्त्री देखे। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं कि नाग स्त्री हूँ, नागवंश की। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलिदान है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद में ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा करूंगा। आज के स्थान पर मैं स्वयं आपको उसके लाल कपड़े में ढककर बदशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा ले जाएगा, तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई। वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह दौड़ से कराहने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह के कराह सुनकर गरुड़ ने बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और देखो मैं एक कैसा हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे राजपक्षी, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थक हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने की वरदान भी दिया। इस प्रकार
जिमुतवाहन ने साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत के मुख से भी निकल जाएगी। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडव के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतान थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की 8वीं संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की 8वीं संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इसे इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत पुत्र अथवा पुत्री की जीवित रहने हेतु लंबी आयु के लिए किया जाता है। प्रिय सभी दर्शकों, जिमुतवाहन महाराज से आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हम कामना करते हैं। धन्यवाद।